फ्रेंड्स, जीवन को समझने की या अपनी जिंदगी को सही प्रकार से जीने की सही उम्र कौन सी होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी थॉट प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि उनके जीवन जीने के, उनकी जिंदगी को समझने की अलग अलग उम्र रही होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है या मुझे ऐसा लगता है कि 30+ के बाद हम अच्छे प्रकार से अपने जीवन को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, अपने जीवन की वैल्यू को समझने लगते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम समझने लगते हैं। ऐसे ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब हम कुछ चीजें देख चुके होते हैं और कुछ चीजें हमें देखनी होती है। तो इन दोनों के बीच का जो समागम होता है, ये 30+ वाली उम्र होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी भी आ जाती है, बचपना भी रहता है, चीजों को समझने की, आगे सोचने की एक दूरदृष्टि भी रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 30+ में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको लोग समझने लगते हैं, जीवन जीने का कौन सा नजरिया इस उम्र में हमारे साथ शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो बाय ऋतु में, जहाँ हम बातें करते हैं खुद को निखारने से लेके तो बाहर से क्यों निखरना, अपने आप को अंदर से निखारेंगे तो जिंदगी में और ज्यादा चमकेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिंदगी को समझने की सही उम्र क्या है। फ्रेंड्स, 30 के बाद हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने लगता है। कुछ चीजें जो कुछ पुराने अनुभव से हम अपनी चीजों को और भी बेहतर बना सकते हैं। 30 उम्र ऐसी होती है कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, तब भी इस उम्र में आके हम अपने आप को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। इस उम्र में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में कर पाओगे। और ये जो उम्र होती है ना, हमारे पुराने अनुभवों के द्वारा होती है। पुराने अनुभव जिसमें हमने लापरवाही की, हमने आलस किया, हमने ऐसे दोस्त बनाए जिन्होंने हमें धोखा दिया, ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो हमें गलत रास्ते पे ले गए, या फिर अपने खुद के द्वारा किए हुए कामों से हम बहुत सारा अनुभव लेते हैं। तो 30+ के बाद एक ऐसा जीवन शुरू होता है, एक ऐसी जर्नी शुरू होती है जब हमें लगता है कि अब हमने 30 साल अपने जीवन के निकाल दिए हैं और बाकी के 30-50 कुछ मतलब जितने भी ऐसे साल होते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं रह गई है, 100 के अंदर अंदर ये लोग निपट जाते हैं। तो इस वजह से 30 की जो उम्र होती है ना, इसमें ऐसा लगता है कि हमने 30 अपना जीवन निकाल लिया है और बस 30-40 कुछ ऐसे ही साल हमारे पास और बचे हैं। तो इन सालों को हमें कैसे आगे लेके जाना है, कैसे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, ये एक जो उम्र होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो वो नहीं कर पाए हैं उनको करने के बारे में सोचते हैं, उनको पाने के बारे में सोचते हैं, अपने सपनों को जीने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप भी 30+ के हैं तो ये कतई मत सोचिएगा कि अब हमारी उम्र हो चली है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब हमने सही से जिंदगी को जीना सीखा है। यही वो उम्र है जब हमने जिंदगी को जाना है कि जिंदगी है क्या, क्या हमें आगे करना है। क्योंकि जो पिछले कुछ फैसले होते हैं, पिछले किए हुए कुछ काम होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हमसे गड़बड़ भी हो जाती है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये उम्र का पड़ाव होता है ना, ये हमारे अंदर मतलब कि थोड़ी सी मेच्योरिटी ला देता है, चीजों को समझने की परख ला देता है। अपने अगर कैरियर में अभी हम कुछ नहीं कर पाए हैं तो कैरियर में हमें क्या करना है, हमें पसंद नापसंद, ये सारी चीजें मतलब सारी चीज का मिक्सअप रहता है इस उम्र में। तो अगर आप भी 30+ के हैं, तो अगर आप कुछ अभी नहीं कर पाई हैं, अगर आप घरेलू महिला हैं, आप करना चाहती हैं, तो ये कतई मत सोचिएगा कि इस उम्र में मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि यही उम्र है अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। तो अगर आप नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं 30+ हो गई हूँ, अब मैं क्या ही करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसी उम्र में हम बहुत सारी चीज को अचीव कर सकते हैं। इसी उम्र में हम खुल के जीना सीख सकते हैं। इसी उम्र में हम खुद की देखभाल और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 20, 25, 28 ये वाला जो साल था ना, इसमें हम बेफिक्री से अपने आप को बिना किसी चीज के प्रोटेक्शन के साथ, बिना अपनी सेल्फ केयर किए हुए आराम से जीवन को जिए हैं। तो इस उम्र में हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए, इस उम्र में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो बात करते हैं।
तो दोस्तों इस उम्र में सबसे पहले तो आपको शुरू कर देनी चाहिए अपनी सेल्फ केयर। जी हाँ, खुद से प्यार करना, खुद को इज्जत देना, खुद को निखारना, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अंदरूनी चीजों से रिलेटेड हो, इन सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना आपको 30 प्लस के बाद तो शुरू कर ही देना चाहिए। सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, ये दोनों चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा। जब आप सेल्फ केयर करोगे, जब खुद से प्यार करोगे, खुद को बहुत अच्छे तरीके से पसंद करोगे ना, तो दुनिया में कोई आपको पसंद करे ना करे, इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस उम्र में आते आते कभी न कभी हमने बहुत सारे रिजेक्शन भी झेले हैं, बहुत सारा प्यार भी देखा है, बहुत सारा धोखा भी देखा है, बेवफाई देखी है, रिश्तों को टूटते देखा है, रिश्तों को जुड़ते देखा है, रिश्तों में बहुत ज्यादा धोखा भी देखा है। तो इस उम्र तक तो हमने बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन अब इसके बाद यानी कि 30 प्लस के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी केयर कर सकते हैं, हम खुद से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। तो बाकी के 30 साल तो हमने सबसे प्यार कर लिया, बचे हुए 30 से 40 सालों में हमें खुद से प्यार करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए हमें खुद से प्यार करना चाहिए, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे वो हमारे बाल हो, हमारा गाल हो, कुछ भी हो, मतलब हमें अपने हर चीज से प्रेम करना चाहिए, हमारी आदतों से हमें प्रेम करना चाहिए। अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। अपनी आदतों से आप प्यार करिए, कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। जब हम अपनी चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं ना, तभी हम खुद को निखार पाते हैं। कुछ चीजें हमारे अंदर कमी रह जाती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं आता है, उनको सीखने का प्रयास करिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम 30 प्लस हो गए हैं, 35 प्लस हो गए हैं तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। इसी उम्र में तो बुद्धि ज्यादा खुलती है। आपको पता है, अभी हम पिछली कुछ चीजें अगर हमने 10th 12th की बुक्स अगर हम आज पढ़े, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन चीजों को हम बहुत ही डीपली समझ सकते हैं? तो इसलिए इस उम्र में हमारी समझने की क्षमता काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। तो भी नई चीजों को सीखना शुरू करिए, जो आपको नहीं आता है उनको सीखिए, नई नई कला सीखिए, नई नई स्किल्स को ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, कि अपनी स्किल को कायम रखिए, अपनी स्किल पे फोकस करिए। नहीं आता है तो नई चीजों को सीखने का प्रयास करिए, जो भी चीजें नहीं आती है उसको सीखो। दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने लाइफ में हर कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ सीखना चाहती हूँ। मतलब कि मुझे ये लगता है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज ना हो कि मुझे ना आए, चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई करना हो, कढ़ाई करना हो, पेंटिंग करना हो, डांस करना हो, गाना गाना हो, भले ही आवाज कैसी भी हो, लेकिन ये सारी चीजें मुझे आनी चाहिए। मेकअप करना हो, पार्लर का चीजें हो, या फिर सेल करना हो, जैसे कि मैं प्रोडक्ट भी सेल कर लेती हूँ अपनी दुकान में। मतलब मेरे अंदर ये है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज है जो मुझसे छूटे ना। तो मतलब एक ही जिंदगी ना यार, तो कितना कुछ ना कर लो ना, ये सारी चीजें मतलब चलता रहता है कि एक ही लाइफ मिली है, जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित कर ले, जितना हो सके उतना लोगों से हम समझ सके, लोगों से बात करें। आप बात करना शुरू करिए। अगर आप 30 प्लस के हो गए ना, तो लोग एक ऐसा ग्रुप अपना बनाइए जहां आप अपनी बातों को शेयर करिए, लोगों से सुनिए, समझिए, उनको जानने का प्रयास करिए, अपने थॉट आप वहां बोलिए। आपको बोलना आना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना आना चाहिए, आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो उम्र होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए होती है। तो अगर आप 30 प्लस के हो गए हैं, 35 प्लस है, 40 प्लस है, इनफैक्ट 40 प्लस भी, जी हाँ दोस्तों, देखिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब हमारा एज, क्या कहते नहीं है कि एज जस्ट अ नंबर, तो सेम वही चीज है कि ये सिर्फ नंबर है। आप जैसे जैसे एज में परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इस एज में भी आके आप और बेहतरीन तरीके से, इनफैक्ट 20 और 18, इनफैक्ट 20, 25, इन सभी एज से ज्यादा बेहतर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं इस एज में, यानी कि 30, 35 प्लस, 40 प्लस, इस एज में। तो अपने व्यक्तित्व को अगर आपको निखारना है ना, तो कुछ चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखिए। सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लव करिए, बहुत सी नई नई चीजों को सीखिए, नई स्किल डेवलप करिए, लोगों से बातें करिए, खुद को समझने का प्रयास करिए, अपने आप को समय दीजिए। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को समय दीजिए, खुद से बातें करिए। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते थे, क्या नहीं कर पाए हो, आगे क्या करना है, ये सारी चीजें जब आप एक साथ करोगे ना, तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो
इस चीज में आप बहुत आगे जा सकते हो, आप अपने आप को समझ सकते हो, आप खुद को टाइम दे सकते हो। तो ये जो एज होती है ना, इसमें खुद को प्यार करना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो। तो प्यार से मतलब है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो। कुछ चीजें हैं जो आप रेगुलर कर सकते हो, जैसे योगा, मेडिटेशन, वॉक करना, नॉर्मल सी चीजें आप डेली कर सकते हो। तो इन चीजों को आप बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखो। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा लंबा है, इसका मैं लाऊंगी नेक्स्ट पार्ट आपके लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इस उम्र में भी आके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, अंदर से निखर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज छोटी सी जो बातें मैंने की आपको अच्छी लगी होगी, और बातें ज्यादा नहीं करूंगी वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, और कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन हो, कुछ भी बातें हो तो उसको आप शेयर किया करिए। वीडियो कैसा लगता है इसके अनुभव भी आप यहाँ साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी, जय श्री श्याम।